कहते हैं गाय के दूध और गोबर में सेहत और संपन्नता दोनों छुपी होती है। दूध शरीर को ताकत देता है तो गोबर खेतों को उपजाऊ बनाता है। लेकिन अब विज्ञान ने गोबर में एक और कमाल की ताकत ढूंढ निकाली है और ये ताकत घर की छतों और फर्नीचर तक पहुंच रही है। आइए जानते हैं गाय के गोबर, पराली और प्लास्टिक से बना ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मजबूती देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। अच्छा प्रश्न है। मैं सर्वप्रथम हमारी गौ माता, जिन्हें हम कामधेनु कहते हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, तो कहते हैं ना, गावो विश्वस्य मातरः, हमारे पुराणों में ही लिखा हुआ है। मतलब गाय हमारी नहीं, संपूर्ण विश्व की माता है। जैसे हम कहते हैं कि एक माता वो जो हमें जन्म देती है, एक धरती माता जो हमारा भार वहन करती है, और दूसरी गौ माता जो हमारा पालन पोषण करती है। तो माँ को हम यूं ही माँ नहीं कहते। एक तो है हमारे पुराणों में, वैदिक में लिखा है कि इसमें 84 करोड़ देवताओं का वास होता है। दूसरा, बच्चों को जब आप दूध देते हैं, क्या कहते हैं, गाय का दूध दे दीजिए। क्यों? आप पिलाइए बकरी का, भैंस का दूसरा दूध, पचा ही नहीं पाएगा बच्चा। तो गाय में बहुत शक्ति है हमारे पालन पोषण करने की, कि एक छोटा से छोटा बच्चा भी गाय का दूध पचा लेता है। तो इसकी तो बारे में हम जितना बोलें 365 दिन कम है गौ माता की। ये जो गोबर है, ये गिर गाय का है। गिर गाय जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, येलो ब्राउन कलर होता है, जो गुजरात में पाई जाती है। इसमें A2 नाम का प्रोटीन होता है। आजकल A2 दूध का आपने देखा होगा, अमेरिका में, फॉरेन में, हर जगह महत्व है। ये है नॉर्मल हमारी देसी गाय का, सहवाल गाय का गोबर। तो ये दोनों गोबर मैं तो हवन में भी देख चुकी हूँ। आप इस गोबर से हवन करें, शुद्ध घी डालकर, और हवन सामग्री इससे करें, दोनों की फ्लेम में डिफरेंस आएगा। तो कहते हैं इस गोबर में वो शक्ति है। आप 1984 देख चुके हैं, हमारे यहाँ भोपाल यूनियन गैस त्रासदी, उसमें जो गोबर से लिपे हुए आसपास के घर थे, उसके अंदर वो गैस प्रवेश नहीं कर पाई थी। ऐसा हिरोशिमा नागासाकी में ये देखा गया था कि जो हाउसेस पेंट थे, गोबर से लिपे हुए थे, वहाँ के लोगों को रेडिएशन प्रभावित नहीं कर पाई थी। तो यदि हम लिपे, इसका पेंट बनाएं, तो हमारे जो उसका तापक्रम है, घर का तापक्रम 5 से 6 डिग्री कम हो जाता है। हमें एसी की आवश्यकता नहीं महसूस होती। ये एंटीबैक्टीरियल है, इससे छोटे मोटे कीड़े स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। हम भूल चुके हैं, हमारे पूर्वज हमारे गाँव में जो भी कंटेनर यूज़ करते थे, जिसमें गेहूँ और अन्य धान रखते थे, उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो इसकी गोबर से बने हुए होते थे। तो गोबर को आप देखोगे हर शुभ काम के लिए, दहली के बाहर, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इसमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सारे कंपाउंड ऐसे हैं। और जो कहते हैं ना, हर चीज़ पवित्र है। पूजा के पहले आपने देखा कभी किसी के मल से लीप के पूजा की गई है? किंतु ये हमारी गाय माता हैं, जिसका दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, पांचों चीज़ें यूज़ होती हैं, और इन सबको मिला के पंचगव्य होता है। उसकी मैं आपको अलग से बाद में पूरी सुनाऊंगी कि क्या साइंटिफिक यूजेस हैं। किंतु गोबर की यदि आप बात करें, पूजा में इसका महत्व है। इसको यदि हम खेतों में डाल दें, तो खेतों में मिट्टी के साथ मिलकर वाटर एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। पानी कम देना पड़ता है, प्लस न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें सारे कैल्शियम, यूरिया, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, सारे जो कहते हैं ना NPK फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। और हम खुद प्रयोग करके देख सकते हैं, यदि गोबर गौमूत्र को मिलाकर हम खेतों में डालें, तो पानी भी कम लगेगा सिंचाई का, फल की पैदावार भी अच्छी होगी, और जो इंसेक्टिसाइड से कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, और जो हम हानिकारक, जिससे हमें कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, वो सारे हमारे जो हानिकारक इंसेक्टिसाइड्स के बदले में ये नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम जिसे लोग कर रहे हैं। काउडंग में तो अपार क्षमता है। मेरे 3 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। एक मैंने मेटल मैट्रिक्स में भी डाला है। अब लोग हंसते हैं कि मेटल मैट्रिक्स कॉम्पोजिट में काउडंग का क्या यूज़। मैंने गिर गाय का यूज़ किया है ना, नैनो पार्टिकल बनाकर। दूसरा, मैंने नॉर्मल जब पॉलीथीन, जो हमारे दूध की थैलियाँ हैं, उससे जब कंपोजिट बनाया, जो कि PVC का सब्स्टिट्यूट है, उसमें काउडंग डाला, तो मैंने ये अनुभव किया, ये टेस्ट किया कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें पॉलीथीन को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। और इस पर मुझे पेटेंट भी मिला है। और 60% तक पॉलीथीन ख़त्म होने लगती है धीमे धीमे। इस पर आगे का कार्य भी बाकी है।
भोपाल के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर सरिता दीक्षित ने गाय के गोबर से अपनी लैब में गोबर में पराली और प्लास्टिक मिलाकर एक खास तरह का प्लाईवुड तैयार किया है, जिसकी मजबूती इतनी है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ये हमारा मिल्क पाउचेस दूध की थैलियों में काउडंग मिलाकर और वुड जो वेस्ट लकड़ी का भूरा होता है या पराली, इनको मिलाकर हमने कुछ कंपोजिट बनाए हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। और जब हमने इसके बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट किया तो उसमें 60% तक बायोडिग्रेडेशन बताया गया। ये वही प्लास्टिक है जिसे लोग अक्सर कचरे में फेंक देते हैं। डॉक्टर दीक्षित ने इसे रिसाइकिल कर ऐसा प्लाईवुड बनाया जिससे फर्नीचर और घर की छतों के लिए मजबूत सीट बनाई जा सकती है। खास बात यह है कि प्रोडक्ट करीब 60% तक बायोडिग्रेडेबल भी है। काफ़ी सैंपल हमें बनाना पड़ते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है। उसमें से कुछ जो सही ऑप्टिमाइज होते हैं उसको हम उपयोग में लाकर आगे पेपर पब्लिश करते हैं। इसका पेटेंट भी आपको मिल चुका है? जी जी। काफ़ी मजबूती है जी। तो हम जो पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसका ये विकल्प है। देखिए, प्लास्टिक तो हमें अपनी धरा से ख़त्म करना है, किंतु जो प्लास्टिक ऑलरेडी उपस्थित है उसको हम किस तरह से अलग अलग कार्य में यूज़ करके उसके यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये एक छोटी सी पहल है। अपने इस अनोखे शोध के लिए डॉक्टर सरिता को पेटेंट भी मिल चुका है। उनके इस काम से गाय के गोबर की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गाय का गोबर सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि घरों की छत और फर्नीचर तक में इस्तेमाल हो सकता है। और अगर इस तरह के इनोवेशन होते रहे तो कचरा भी कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ऐसी ही और शानदार कहानियों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।